बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे फैशन डिजाइनिंग एंड क्राफ्ट डिज़ाइनिंग का। ठीक है, जिसका कोड है AEDU 100। ठीक है, ये पेपर आपका हुआ है 27/1/2024 को। ठीक है, ये माइनर पेपर है, माइनर कोर्स है आपका। ठीक है, तो चलिए तो हम अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ढाका का मलमल निर्मित होता है। तो ढाका का मलमल किससे निर्मित होता है? कपास से। कोकून का संबंध है, कोकून का संबंध हमारा रेशम से होता है। ठीक है, क्योंकि कोकून से ही हम क्या करते हैं, बॉम्बेक्स मोरी नाम का एक कीड़ा होता है जिससे हम क्या करते हैं, रेशम का रेशा प्राप्त करते हैं। तीसरा है, बांस तथा लकड़ी की लुगदी किस रेशे को बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रेयान। लीलन प्राप्त होता है, तो लीलन हमारा फ्लेक्स पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक रेशे के उदाहरण नहीं है। तो उदाहरण कौन सा नहीं है? नायलॉन। ठीक है, क्योंकि नायलॉन हमारा कृत्रिम रेशा होता है, रासायनिक रेशा होता है। ड्राफ्टिंग संबंधित है, तो ड्राफ्टिंग हमेशा हमारा कपड़े की कटिंग से संबंधित होता है। इंद्रधनुष के रंग नहीं है, तो भूरा रंग हमारा नहीं होता है। दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण को कहते हैं, तो इसको हम द्वितीयक रंग भी कहते हैं। ठीक है, हमने कलर व्हील पे एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, वो मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी या डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। एक प्राथमिक रंग एक द्वितीयक रंग के मिश्रण से किस प्रकार के रंग बनते हैं? तो हमारा द्वितीयक रंग हमारा बनता है। ठंडे रंगों के प्रयोग से शरीर दिखाई देता है, तो ठंडे रंगों के प्रयोग से हमारा तो छोटा दिखाई देता है। कपड़े कटिंग के सिद्धांत नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, बुनाई। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रेशा है? तो रासायनिक रेशा हमारा रेजिन होगा। रेशमी वस्त्रों पर रंग पक्के चढ़ने के निम्न कारण हैं, तो अम्लीय रंगों से हम रेशमी वस्त्रों पर रंग पक्के करते हैं। 14वां क्वेश्चन है, कृत्रिम सूत बनाने की मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इनमें से कोई नहीं। निम्न में से बुनाई का प्रकार है, तो सादी बुनाई भी होता है, ट्विल भी होता है, सॉटिन भी होता है, उपयुक्त सभी। ठीक है, मल्टी स्ट्रैंड यान किस प्रकार का यान है? ठीक है, तो ये हमारा मिश्रित यान है। 17वां क्वेश्चन है, टाई एंड डाई क्या है? तो टाई एंड डाई हमारा कपड़े रंगने की विधि है। सिलाई मशीन के पार्ट या भाग नहीं है, तो सिलाई मशीन के पार्ट या भाग कपड़ा नहीं है। प्राथमिक रंग नहीं है, तो हमारा हरा प्राथमिक रंग नहीं होता है। द्वितीयक रंग नहीं है, तो पीला हमारा द्वितीयक रंग नहीं होता है। प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो हमारा स्टेपल प्राकृतिक रेशा नहीं होता है। स्टेपल हमेशा हमेशा हमारा छोटे रेशे होते हैं। द्वितीयक रंग है, तो हमारा हरा द्वितीयक रंग है। प्राथमिक रंग है, उपयुक्त सभी। इंद्रधनुष में नीचे से दूसरा रंग कौन सा होता है? तो हमारा नारंगी होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कढ़ाई करने हेतु किस प्रकार की कैंची का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कढ़ाई करते वक्त हम हमेशा सुई और फिर धागे का प्रयोग करते हैं। अच्छे व्यक्ति के गुण नहीं है, अज्ञानता। सिलाई करते समय खिसकने वाले कपड़े पर किस प्रकार का टाका उपयोगी होता है? तो हमारा असमान टाका उपयोगी होता है। स्टाइल निम्न में से किसका संशोधित रूप है? तो स्टाइल फैशन का संशोधित रूप है। निम्न में से कंप्यूटराइज कटिंग मशीन है,
तो हमारा सी, ए और बी दोनों सही है। फैशन डिजाइनिंग में किस वस्तु की उपयोगिता होती है? तो कैंची भी होता है, मेजर टेप भी होता है और चौक भी होता है। उपयुक्त सभी। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी, आप उन्हें देख लीजिएगा। जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में। प्राकृतिक रेशम में सबसे हल्का लंबा होता है तो हमारा रेशम होता है। किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? तो नीला और पीला। कपड़े कटिंग हेतु उपयोगी होते हैं टेलर चौक। भेड़ से प्राप्त बाल से निर्मित किया जाता है ऊन। रेयान रेशे का मुख्य आधार है सेल्यूलोज। कृत्रिम सूत बनाने की मशीन का आविष्कार किया गया था 1842 में। सर्वाधिक शीतलता किस रंग में होती है? तो हमारा नीला रंग। ऊन किस जानवर के बालों से निर्मित होता है? तो भेड़। प्राकृतिक रंगों के उदाहरण नहीं है कोबाल्ट। 42वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक उष्णता किस रंग में पाई जाती है? नारंगी। जानत्व रेशा नहीं है रुई। रेशम किससे निर्मित होता है? रेशम की कीट से। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक नहीं है व्यापार। निम्न डिज़ाइन को इंडियन स्टाइल गुरु के नाम से जाना जाता है तो सुनीत वर्मा जी को जाना जाता है। कपड़ों में ढीलापन डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ईज कहा जाता है। वेल्फ निटिंग मतलब बाना बुनाई को कहते हैं फिलिंग निटिंग कहते हैं। वस्त्र निर्माण के लिए धागों को लूप में निर्मित करना कहलाता है निटिंग। भारत में कृत्रिम सूत का निर्माण आरंभ हुआ 1950 में। ठीक है, तो ये था आपके माइनर क्वेश्चन का पेपर। ठीक है, जो आपका 27 तारीख को हुआ था। ठीक है, तो इसमें बहुत आसान क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, और इसमें आपको जो चीज़ें ना समझ में आई हो वो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।